बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरा भारत, यानी आप समझ लें बड़ी तादाद के अंदर भारत के अंदर लोग काजल के खिलाफ हैं, और इतना खिलाफ हैं कि शायद उनको सिक्योरिटी भी लेना पड़ सकती है। और सूरत हाल ये है कि उनका हाल भी उसी तरह करने की तैयारी है जो शाहरुख के साथ हुआ था। और सिर्फ उन्होंने एक बयान दिया है मोदी के खिलाफ, और देख लें ये टॉलरेंस का हाल है भारत के अंदर, बिल्कुल पाकिस्तान वाली सूरत हाल है। आप किसी से बात अब आप कर ही नहीं सकते, कुछ आप कहेंगे तो फिर उसके बाद आपके साथ क्या होगा वो देख ले। भारत के अंदर काजल ने ऐसी बात कही है जिसके बाद पूरे भारत में उन पर शदीद गुस्सा, ट्रोलिंग, उनकी फिल्मों का बायकॉट, उनके इवन क्या आप अंदाजा कीजिए खावंद अजय देवगन, उनका बायकॉट। अब अजय देवगन का क्या ताल्लुक है कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया नहीं, वो तो बल्कि मोदी की तारीफ करते थे। अब हुआ क्या है, काजल ने जो कहा उसकी बैकग्राउंड भी आपको बताएंगे, लेकिन असल कहानी क्या है। काजल ने असल में कहा है कि देखिए, हम अभी तक अपनी रिवायत में जुड़े हुए हैं और इसकी जो डोर है वो हमारी तालीम से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत पीछे हैं। उसका मसला ये है कि हमारे पास जो लीडर है वो पढ़े लिखे नहीं है, ना उनका कोई तालीमी बैकग्राउंड है। और उन्होंने कहा कि मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, जो हमारे ऊपर इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं, इन लीडरों के पास विजन ही नहीं है, क्योंकि ये अनपढ़ है। ये विजन तो तालीम से आता है और उनके पास तो तालीम है ही नहीं है। यानी उन्होंने कहा कि कम से कम दूसरों के नुक्ता नज़र को देखने का जो मौका तालीम फराहम करती है वो इनके पास है ही नहीं। यानी आप ये देखें, उन्होंने कहा कि हमारे जो लीडर हैं वो जाहिल हैं, वो पढ़े लिखे नहीं। अगर पढ़े लिखे होते तो कोई दूसरा अगर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देता, उनके खिलाफ होता, तो उसको ये गद्दारी के फतवे उस पर ना लगाते, देशभक्ति के खिलाफ उसको ना जाने पर मजबूर करते। अतः कि काजल, याद रखिएगा, हिंदू है, मंदिरों में वो जाती है, पूजा पाठ करती है, पूरी तरह जो हो सकता है वो करती है। अब इसके बाद हुआ क्या है, उसके बाद हुआ ये है कि काजल के खिलाफ मामला इतना भयानक शुरू हो चुका है कि उसको कहा जा रहा है कि तुम वही हरकतें कर रहे हो जो असल में शाहरुख ने किया था। उसने कहा था कि टॉलरेंस नहीं है, बात नहीं तुम सुनते। और इसी तरह आमिर खान ने कहा था, उसने कहा था मेरी बीवी ने तो कहा इस मुल्क के अंदर आपकी बात सुनने का कोई रवादार नहीं है, तो इसलिए हम जा रहे हैं। दीपिका पादुकोण ने भी कहा था कि वो असल में राहुल गांधी को फेवर करती हैं कि वो यंग है। अब ये जो सारे का सारा मामला आया वो क्या है, इसकी बैकग्राउंड समझिए। हुआ यूँ था कि मोदी की डिग्री जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये असल में जाली डिग्री है। मोदी क्लेम करता है कि वो मैकेनिकल इंजीनियर है। उसने 1992 में कहा कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ये इंटरव्यू आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इसका अखबार में एक आया था। उसने कहा था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन बाद में उसकी जो डिग्री जारी की गई उसमें लिखा हुआ था इंटायर पॉलिटिकल साइंस। अब अरविंद केजरीवाल ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और उसने जाकर ये बात कही। उसने कहा कि बतौर चीफ मिनिस्टर और बतौर आम शहरी के, मैं ये जानना चाहता हूं कि मोदी की जो डिग्री है उसको रिलीज किया जाए। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से दरख्वास्त की कि मालूमात तक रसाई के हक के कानून के तहत वजीर आजम की डिग्री की मुझे मालूमात दी जाए और वेरीफाई करके आप दें कि इसकी डिग्री ओरिजिनल है, कब ली थी, किस जगह पर क्या था, उसकी सारी हिस्ट्री दें और ये मेरा हक है। अब गुजरात की जो कोर्ट थी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना डाल दिया। और गुजरात में आप जानते हैं कि मोदी का होल्डर जज किस तरह बिके होते हैं, वो आप सब जानते हैं। उसने कहा कि इसकी डिग्री तो जाली है, क्योंकि मोदी ने कहा था कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। फिर उसके बाद उसने कहा था कि मेरी जो डिग्री है बीए की और उसके बाद एमए की, उसमें ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस, ये कौन सा सब्जेक्ट है इंटायर पॉलिटिकल साइंस। और मोदी को उन्होंने कहा कि भाई इसकी जो डिग्री है ये तो जाली है। उन्होंने कहा कि वो कैंपेन जो अरविंद केजरीवाल करता रहा उसमें से कहा कि क्या ये मुल्क को जानने का हक नहीं है कि मुल्क का वजीर आजम कितना पढ़ा लिखा है, तकरीबन 1.5 अरब की आबादी को वो कंट्रोल कर रहा है। अगर वो खुद जाहिल है तो उसकी पॉलिसीज क्या है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर अदालत ने उसके ऊपर मुकदमा, आप अंदाजा कीजिए, उसको पूरी तरह 25,000 का जुर्माना करके साइडलाइन कर दिया कि भाई तुम्हें हक ही नहीं है। और साथ एक अजीब तमाशा और एक अजीब बात की कि भाई आप लोगों को हक तो छोड़िए, मोदी को इस्तिस्ना हासिल है बतौर वजीर आजम के कि वो किसी भी शख्स को अपनी डिग्री दिखाने का मजाज ही नहीं है। यानी मोदी ने जो बात कही है कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और उसके बाद बीजेपी वालों ने उसकी डिग्री जारी की और उनका ये तो जाली डिग्री है।
क्योंकि इंटायर पॉलिटिकल साइंस कोई सब्जेक्ट होता नहीं है और पहले वो कह रहा था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। तो आप ये बताएं कि कौन सी ऐसी बात ठीक है जो मोदी की कही गई है। अब सूरत हाल ये है कि भारत के अंदर आप ये देखिए, आप सिर्फ इतनी बात की, उसने नाम नहीं लिया मोदी का, उसने कहा कि हमारे लीडर जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं है, इनका कोई तालीमी बैकग्राउंड नहीं है। इसीलिए ये दूसरी मुखालिफ जो आवाज़ें होती हैं, तनकीद का जो हक होता है बर्दाश्त नहीं होता। असल में मोदी खुद एक इस्टेब्लिशमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट से बर्दाश्त नहीं हो रहा कोई उन पर तनकीद करे, तो उन्होंने गद्दारी के फतवे बांटने शुरू कर दिए कि ये तो मुल्क के खिलाफ है। अब प्रॉब्लम ये है कि शाहरुख ने एक दफ़ा गुफ्तगू करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मेरा काजोल के साथ बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक है, इतने सालों का है, लेकिन मैंने कभी काजोल को ये नहीं कह सकता कि यार तू कल मेरी तरफ आ जा, या हम लोग जाएंगे कहीं या पार्टी करेंगे तो मेरे घर पर आ जा। उसने कहा आज भी औरत को इतनी मैं इज्जत देता हूँ कि इतना मैं फ्रैंक हूँ काजोल के साथ, लेकिन जब भी मैंने काजोल से कोई रिक्वेस्ट करनी होती तो मैं ऐसे कहता हूँ कि काजोल प्लीज़ आप कल टाइम निकाल के मेरी तरफ आ जाओ, और कल पार्टी है, हमारे यहाँ पर फंक्शन है और ये आ जाओ। उसने कहा कि मैंने कभी इस तरह की बात नहीं की। ये एक तरीका होता है इज्जत करने का औरत का। अब उसने कहा कि ये सारी सूरत हाल में हमारे मुल्क के अंदर जो सोसाइटी बन गई है, हम लोग असल में औरत को इज्जत देते नहीं है, जिसकी वजह ये है कि बेड़ा गर्क हमारा हो गया है। अब शाहरुख चूंकि काजोल के साथ इतनी फिल्में हिट दे चुके हैं, तो भारत के अंदर ट्रेंड ये चल रहा है कि शाहरुख की रूह इस वक्त काजोल के अंदर आ गई है। आप अंदाजा कीजिए कि अजय देवगन के खिलाफ ट्रेंड है कि जी हमने इसका बाइकआउट करना है, हमने काजोल की फिल्मों का बाइकआउट करना है। हालिया काजोल ने लस्ट स्टोरीज 2 के अंदर परफॉर्मेंस दी है और उनके ऊपर कहा जा रहा है कि जी इन्होंने फास्ट सीन किए, फलाना किए। वैसे तो मोदी के भक्तों ने वो सारी फिल्में बड़े गौर से देखी, उसके अंदर जो सेंसिटिव सीन्स थे वो भी देखे, लेकिन जब बात आती है कि तनकीद करने की, आप अंदाजा कीजिए चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी पूरे भारत के अंदर आपको जानने का हक ही नहीं है कि आपका वजीर आजम कितना पढ़ा लिखा, और उसने सिर्फ इतनी बात की है कि जाहिल अनपढ़ लोग हैं, तो उसने वजीर आजम का नाम नहीं लिया, उसने कहा हम पर हुकूमत कर रहे हैं, लीडरान है। जरा सी उसने बात की है। देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, आपको पता चल गया कि आपका लीडर जाहिल है। अब मोदी पहले कहता रहा जी मैं चाय बेची, झूठ, ये बिल्कुल एक झूठ है, कहीं पर भी वो चाय नहीं बेचता। फिर वो कहता जी मैं अपने घर से भाग गया था और मैं 17 साल की उम्र में चला गया था, मैं तो हाई स्कूल तक तालीम हासिल की है। आप अंदाजा कीजिए वो वर्ड सही तरह प्रोनाउंस नहीं कर सकता। इंटायर पॉलिटिकल साइंस ये क्या चीज़ है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो इंटरव्यूज लेते हैं मोदी के, वो उससे पूछते हैं कि सर आप कोई टॉनिक इस्तेमाल करते हैं, आप में इतनी शक्ति कैसे आती है, आप में इतनी ताकत कैसे आती है कि आप मुकाबला कर सके, आप अपने ओपोनेंट का मुकाबला कर सके। राहुल गांधी सबको पता है, वो पढ़ा लिखा है, वो बाहर से पढ़ कर आया है और सेंसिबल इंसान है। मिसाल के तौर पर इंडिया और चाइना के हवाले से उसने जो अपनी पॉलिसी दी, उसने बताया कि इशू कैसे रिजॉल्व करना है, और फिर उसी ने असल में इशू उठाया था कि चाइनीज हमारे इलाके में घुसे हुए हैं, हमारी ज़मीन ले उड़े हैं, और मोदी ने फिर आकर कहा कि जी ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई घुसा रहेगा। तो वो असल में सूरत हाल ये थी कि उसकी डिग्री जाली है, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। देखिए होता क्या है कि जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपके ऊपर कोई तनकीद करता है तो आप उसको बर्दाश्त करते हैं। यही हाल पाकिस्तान का है, आप करके दिखाएं किसी पर तनकीद और उसके बाद आपका हश्र क्या होगा। अब असल में वो बर्दाश्त का जो लेवल है वो खत्म हो गया है। अब पूरे बॉलीवुड को इस वक्त मोदी ने कंट्रोल किया हुआ है। आप बॉलीवुड की सूरत हाल देख लें, कंटेंट उनके पास नहीं है। काजोल ने एक दफ़ा कहा कि मेरा जो कंटेंट है वही मेरा हीरो है, अच्छा कंटेंट होगा तो हम फिल्में बनाएंगे। उसे का कंटेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो हम अच्छी फिल्में नहीं बना सकते। यही वजह है कि उसने कहा कि हमें कंटेंट अच्छा बनाने की इजाज़त नहीं, कुछ भी हमने फिल्में बनानी हो हमें पहले ये देखना पड़ता है कि भक्तों को क्या मसला होगा, जो ख़ास तौर पे इंतहा पसंद हिंदू है उनको ये फिल्म पसंद आएगी ना आएगी। उसके अलावा हम जो देश से बाहर से, यानी जो दूसरे ममालिक से लोग लेकर आते हैं, चाहे पाकिस्तान से दीगर जगहों से, वो हम ला सकते हैं या नहीं। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है जिस पर उन्होंने तनकीद की कि असल में जब आप पढ़े लिखे होते हैं, आपने इल्म हासिल किया होता है, तो आप दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू बर्दाश्त करते हैं, सुनते हैं अगर आप पर कोई तनकीद करता है। ये नहीं है कि आप उसके खिलाफ कैंपेन चला लें, आप इंटेलिजेंस एजेंसियों को भेजें, वो रातों को आपको उठा लें,
और वो आपको गायब कर दें, पुलिस को आप इस्तेमाल करें और जो भी मोदी के खिलाफ बातचीत करे तो आप उसको फारिग कर दें। ये घटिया लोग करते हैं कि भाई आपने अगर उसने तनकीद की है मोदी के ऊपर और आपने इंटेलिजेंस एजेंसियों को उनके पीछे लगा दिया है कि भाई इनको तो घर से उठा ले, पुलिस को कह दिया इनको घर से उठा ले और कोई हम पर तनकीद ना करे, इनके फिल्म रिलीज नहीं करने देनी, ये जो तमाशा है ये लोगों को असल में पसंद नहीं आता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।